आचार्य प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो भी भगवान से जाके मंदिर में मांग रहे हैं, कह रहे फॉर्च्यूनर दिला दो, दिला तो देगा। 50,000 रुपया मेंटेनेंस है महीना की, खून पी जाएगा। प्रेमानंद महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले, कोई गीता पढ़ा रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़ा रहा है। पढ़ा किसी से पढ़िए आप किसी से भी। आचार्य प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आचार्य प्रशांत इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। भारत में इस वक्त कुछ लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना कि उनको अप्रिशिएट अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो असली इस देश का गद्दार है और इस मानवता का गद्दार है। जैसे प्रेमानंद महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं भगवान उनको, और अभी तक भगवान का आशीर्वाद मिला नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाई है। सोचता हूं किसी दिन जाके उनको भी दंडवत प्रणाम कर लूं। तो इस देश में जो भी मानवता को रास्ता दिखा रहा है वो बड़ा काम कर रहा है, और आपका दायित्व है कि आप उसका सहयोग करें, समर्थन करें। भगवान से जाके मंदिर में मांग रहे हैं, कह रहे फॉर्च्यूनर दिला दो, दिला तो देगा। 50,000 रुपया मेंटेनेंस है महीना की, खून पी जाएगा। है? बॉलीवुड की किसी नायिका से शादी करा दो, आलिया भट्ट की तो हो गई, और आलिया भट्ट ने जो एक्टिंग की है गंगूबाई में, वाह शानदार। क्या आलिया भट्ट ने एक्टिंग की है गंगूबाई में, और जो वो स्पीच है नेता के मंच से, शानदार। वो आलिया भट्ट से तुम अगर भगवान से कहो कि प्रभु मेरी शादी आलिया भट्ट से करा दो, जितना वो नेल पॉलिश लगाती होगी ना जितने की, उतने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निपट जाएगी। क्या मांग रहे हो परमात्मा से? साफ साफ हनुमान चालीसा में लिखा है, साफ साफ, बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, साफ साफ लिखा है। और आप में से बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा डेली पढ़ रहे हैं। अपने को अगर बचाना है ना तो ध्यान शुरू कर दो, धर्म की शरण में आ जाओ, योग शुरू कर दो, नहीं तो नरक से बुरा नरक इस धरती पे देखोगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बच जाए, बच जाए, मैंने कहा ना प्रमेय, इस पर वो हो रहा, स्त्रियों को भी यही बीमारी है पर दूसरे रूप में है, गोनोरिया। गोनोरिया, श्वेत प्रदर उसको बोलते हैं। सेम बीमारी, सेम, और ये बीमारी है मन की। ये वैद्य डॉक्टर ये सब आपको बहला रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ दवा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको साहित्य पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ मन की बीमारी है। आपके अंदर मन और इंद्रियों के बाहर भागने से इतनी उत्तेजना पैदा हो चुकी है, इतनी उत्तेजना कि वीर स्वतः बाहर भाग रहा है। वीर यानी ओज, शक्ति। देखिए मैं बार बार कहता हूं, पश्चिम की स्थिति अलग है, पूरब की स्थिति अलग है। पश्चिम के सिद्धांत पूरब में सेट नहीं बैठेंगे। पश्चिम में पारिवारिक इकाई टूट चुकी है। एक औरत 10 शादी कर लेती है अपने जीवन में, एक पुरुष 10 शादी कर लेता है अपने जीवन में, और वो मस्त है क्योंकि वहां सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। भारत में बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बांग्लादेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो डॉक्टर आपसे कह रहा है कि नहीं आप हस्तमैथुन करिए महीने में, वो गलत कह रहा है। वो पश्चिम के सिद्धांत, साइकोलॉजी के अनुसार कह रहा है, क्योंकि पश्चिम पूंजीवादी है, उसके लिए धातु फिर बन जाएगी, वीर फिर बन जाएगा। उसको उसका आध्यात्मिक महत्व नहीं पता। जैसे विज्ञान कितना भी डेवलप कर लेगा, धर्म भी विज्ञान ही है। पता नहीं क्यों धर्म और विज्ञान को अलग अलग कर देते हैं। हर वो चीज जो वैज्ञानिक पैमाने पर जानी जाती है वो विज्ञान है। देखो पूरा ये गीता विज्ञान ही तो है, आध्यात्मिक विज्ञान है। और ये साइंस, वेस्टर्न साइंस कितनी भी डेवलप कर जाएगी, कभी चेतना को ना खोज पाएगी, क्योंकि खोजने वाला मिट जाता है। सिद्धार्थ मिट जाएगा बुद्ध बन के, वर्धमान मिट जाएगा महावीर बन के, खोजने वाला आज तक लौट कर आया ही नहीं। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। और अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो कबीर दास जी की चेतावनी आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो उन्होंने कहा, कबीर दास जी ने,
इस चेतावनी को अपनी डायरी में लिख लीजिए। अगर आप धर्म के रास्ते पे नहीं चलोगे, आपको आनंद चाहिए ना। मैं आपको सुख का बड़ा वर्जन दिला रहा हूं, आनंद। मैं आपको सुख का बड़ा वर्जन दिला रहा हूं, आनंद। आप सुख के पीछे भाग रहे हो, छोटी मोटी बाइक के पीछे, साइकिल के पीछे। मैं आपको रोल्स रॉयस दिलाने वाले की बात कर रहा हूं। किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई निर्भरता नहीं, कोई भिखमंगाई नहीं, कोई मंदिर में जाके भीख। मंदिर जाना है, प्रभु को शुक्रिया कहने के लिए जाना है। मस्जिद जाना है, अल्लाह को शुक्रिया कहने के लिए जाना है। चर्च जाना है, गॉड को शुक्रिया कहने के लिए जाना है। गुरुद्वारे जाना है, गुरु को धन्यवाद कहने के लिए जाना है। जाना सब जगह है, लेकिन जाने का पैरामीटर बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी आप जा रहे हो भिखमंगा बन के,